दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई नई भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों एसबीआई की तरफ से सर्कल बेस ऑफिसर की ये वैकेंसीज़ है। तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे किस तरीके से भर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले IBPS ऑनलाइन की ये ऑफिशियल साइट पर आना है, यहाँ से फॉर्म फिलअप होता है। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स है वो बता देता हूँ, फिर आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको इसको चेकआउट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर कौन से सर्कल में कितनी वैकेंसीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। रेगुलर वैकेंसी और यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी भी है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5280 पोस्ट। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो मिनिमम आपको ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं एजुकेशनल में क्या चाहिए। उसके बाद में एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपको मिनिमम 21 साल से 30 साल के अंदर में होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो काउंट होगी वो यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो एक बार पढ़ लेना है। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक लाइव डेमो फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, जिसको देखकर आप आसानी से अपना फॉर्म भर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, आपकी जो मार्कशीट है मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर कंफर्म फर्स्ट नेम और यहाँ पर मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको लास्ट नेम डाल देना है इन दोनों बॉक्स में। यहाँ पर दोस्तों अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे दोनों बॉक्स में। यहाँ पर अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है और डोमेन नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है @ के बाद में। यहाँ पर आपको अपनी फुल ईमेल आईडी डालना है और ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों फिर यहाँ पर आपको अपना स्कैन पासपोर्ट साइज़ का कलर फोटोग्राफ लेटेस्ट फ़ोटो ही अपलोड करें यहाँ पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर इसकी गाइडलाइन देख सकते हैं आपको, फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़। यहाँ पर इस चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे, अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद में इन दोनों डब्बों पर आपको टिक कर देना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। और दोस्तों अगली स्टेप आती है बेसिक डिटेल। तो यहाँ पर सर्कल यू वेंट टू अप्लाई, यहाँ पर आपको किस सर्कल से अप्लाई करना है तो यहाँ पर अपना सर्कल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों लोकल लैंग्वेज ऑप्शनल, तो यहाँ पर जिस सर्कल से आप अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड स्ट्रीम, यहाँ पर दोस्तों आपकी जो 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज होना चाहिए तो यस करना है। यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे आप, जनरल, EWS, OBC, SC ST। तो यहाँ पर अगर आप SC ST से फॉर्म भरते हैं और फिज़िकल हैंडीकैप से तो आपका फॉर्म भरने का चार्ज नहीं लगेगा, फॉर्म फ्री है। तो यहाँ पर जैसे ST से भरते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सबकास्ट, आपकी जो भी सबकास्ट हो वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा में आते हैं तो यस करेंगे और यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं आते हैं तो आपको नो पर टिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, अगर इस कैटेगरी में भी आप आते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर दोस्तों फिर आपको रिलीजन टू विच यू आर बिलोंग, किस रिलीजन से आप आते हैं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर माइनॉरिटी में आते हैं तो यस कर देना है, नहीं आते हैं तो नो पर टिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक सर्विसमैन में अगर है तो यस करना है और यहाँ पर अपनी पीरियड ऑफ सर्विस लिख देना है, कितने मंथ से कर रहे हैं। अगर नहीं है तो नो पर टिक करेंगे। यहाँ पर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, यहाँ पर अगर आप पहले से ऑलरेडी वर्किंग में हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो पर टिक करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग SBI, यहाँ पर क्लरिकल या सुपरवाइज़र इन पोस्ट में अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर हैव यू अदर एम्प्लॉय इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी आपको नहीं पर टिक करना है। यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट बैंक ऑफ, यहाँ पर भी आपको नो पर टिक करना है।
और यहाँ पर दोस्तों आपको 3 एडवाइस रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड यहाँ पर भी आपको नो पर टिक कर देना है। यहाँ पर भी आपको नो पर टिक कर देना है। इन सारे ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है नो पर। अगर इन कैटेगरी में आप आते हैं तो यहाँ पर अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको सारे पे नो पर टिक करना है। उसके बाद में स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, तो यहाँ पर दोस्तों आप किस एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई कन्फर्म माई नेम ऑन दिस ID। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो फॉर्म में नाम डाल रहे हैं उस नाम का एक ID प्रूफ आपके पास में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर टिक करेंगे और ID प्रूफ इनमें से क्या है आपके पास में वो सेलेक्ट कर लेंगे। उस ID प्रूफ का नंबर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप जेंडर, आप मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं तो आप यहाँ पर यस करके आप मेल है फीमेल और उसका नाम डाल देंगे, नहीं है तो आप नो पर टिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पर मैरिड कर सकते हैं, अगर नहीं हुई है तो अनमैरिड करेंगे। ये ऑप्शन यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको फादर्स फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर फादर्स मिडिल नेम, यहाँ पर फादर्स लास्ट नेम आ जाएगा और यहाँ पर इस बॉक्स में मदर्स फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पर मदर्स मिडिल नेम, यहाँ पर मदर्स लास्ट नेम आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस, तो यहाँ पर एड्रेस 1 2 3 में अपना फुल एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड, यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है और यहाँ पर सेम एस एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस, अगर आपका लोकल और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस डब्बे पर टिक कर सकते हैं। अलग अलग डालना चाहें तो यहाँ पर इसको अनटिक रहने देना है और यहाँ पर अलग से भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ी अमाउंट, तो यहाँ पर नील दिखा रहा है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर अगली स्टेप आती है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया है या साइंस या कॉमर्स या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो भी किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ़ द कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे। यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे, आपकी मार्कशीट पर होती है वो डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज डाल देना है और यहाँ पर कौन सी क्लास पास हुए सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है IDD है तो वो उसकी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर PG की डिटेल, यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन और यहाँ पर अदर डिटेल्स, तो यहाँ पर जो भी आपके पास में है वो सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डू यू हैव मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंटियल एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस अस ऑन 31/10/2023, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है। आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है अगर आपके पास में है तो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पोस्ट एसेंटियल एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स यस करके दे देना है, अगर नहीं है तो आपको नो पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों अगर आप SC ST OBC यहाँ पर इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग दी जाती है, तो यहाँ पर यस करके कहाँ पर चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं चाहिए आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग तो आप नो पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज रीड राइट और स्पीक तीनों आना ज़रूरी है। यहाँ पर सेकंड थर्ड और फोर्थ लैंग्वेज भी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपके पास में यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर डू यू हैव ये वाला यहाँ पर ये एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर दे यस करेंगे, या तो फिर आपको पोस्ट एसेंटियल एकेडमिक, तो यहाँ पर यस करके आपको एक्सपीरियंस डालना ज़रूरी पड़ेगा, इसमें मांगा है इसीलिए यहाँ पर रेड कलर से एरर दे रहा है। तो अपना एक्सपीरियंस डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो एक बार प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है आपने जो सारी डिटेल्स डाली है वो सही है ना। अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ पर आई एग्री बटन पर टिक करेंगे
और यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो यहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो मांगे हैं वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आईडी प्रूफ पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट आपके। तो यहाँ पर आपको इसका गाइडलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड, तो इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और इसका साइज़ देख लेना है किस साइज़ में आपको अपलोड करना है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट के साइज़ है पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा और यहाँ पर पेज साइज़ द डॉक्यूमेंट शुड A4 साइज़ रहेगा और यहाँ पर नोट एक्सीड 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका साइज़। 500 KB तक आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो आपको चॉइस फाइल पर क्लिक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब प्रोफाइल और यहाँ पर ब्राइप रिज्यूम, यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और यहाँ पर दोस्तों फॉर्म 16 सैलरी स्लिप आपकी। और यहाँ पर ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपकी पेमेंट नहीं लग रही है तो, अगर आपकी पेमेंट लग रही है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर सेव करके अपने पास में रख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर 2023 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट रखें जिससे आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।